लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में जो लोग हैं वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। सब कोई चाहता है कि उसे तवज्जो मिले। अगर उनकी पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है तो वो कहीं और अपना रास्ता निकाल लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। लोकसभा चुनाव जल्दी होने वाला है, तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पारस गुट से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बता दें कि प्रदेश महासचिव पारस गुट के यानी कि शक्ति पासवान जो हैं उन्होंने अपना समर्थन पार्टी से वापस ले लिया है और अब वो अपने पार्टी से इस्तीफा देकर यानी कि जो पारस गुट में वे प्रदेश महासचिव के पद पर थे उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा देकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी का दामन थाम चुके हैं। वहीं जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं कि हम पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन यानी कि जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं उन्होंने इन सभी लोगों को सदस्यता भी दिला दी है। बता दें कि जो पशुपति पारस है वो बीते दिन उन्होंने एनडीए से नाराजगी दिखाई थी। उन्होंने साफ तौर पर हाजीपुर सीट को लेकर जो उनके और उनके भतीजे यानी कि चिराग पासवान के बीच जो जुबानी जंग चली आ रही है वो अब जग जाहिर हो गई है। हम सभी जानते हैं कि दोनों चाचा भतीजा जो हैं वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बीच उन्होंने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एनडीए से नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें उनकी सीट चाहिए और यदि उनको उनकी सीट नहीं मिलती है तो उनका पार्टी जो है वो स्वतंत्र है, उनके पास और भी कई विकल्प है। इस बीच अब उनके खुद के पार्टी में टूट आ गई है। जी हां, बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि उनके पार्टी के प्रदेश महासचिव कई समर्थकों के साथ इस्तीफा देकर अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दामन थाम चुके हैं। इस अवसर पर शक्ति पासवान ने इस पूरे मामले पर बताया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की पार्टी है हम, यह पार्टी गरीबों के लिए काम करती है। उसके नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर जो पार्टी के लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। वहीं बता दें कि संतोष सुमन ने आगे ये भी कहा कि इनके पार्टी में आने से निश्चित तौर पर पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक तरफ चिराग पासवान जो है वो अपने ही चाचा से भिड़े हुए हैं, पशुपति पारस भी कम नहीं है, वो भी एक सीट को लेकर अपने ही भतीजे के साथ जुबानी जंग बीते कई दिनों से छेड़ चुके हैं। इस बीच अब उनकी पार्टी टूट चुकी है। जी हां, उनके जो प्रदेश सचिव हैं वो अब हम पार्टी के साथ जा चुके हैं। वहीं बता दें कि अब उनके पार्टी के प्रदेश सचिव जो हैं वो पार्टी को इस्तीफा दे चुके हैं। जी हां, उन्होंने पारस का साथ छोड़ दिया है और अब जीतन राम मांझी की पार्टी में जा चुके हैं। बताते चले कि बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनल टच दिया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि मंगलवार को यानी कि कल उन प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है और इस बैठक में क्या कुछ बातें होंगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि एनडीए के टिकट पर मैदान में कितने लोग होंगे, कौन से चेहरे होंगे, इसकी भी घोषणा जल्दी होने वाली है। जदयू ने अपने होमवर्क को भी पूरा कर लिया। जी हां, जदयू की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रत्याशियों के नाम पर विमर्श किया जा रहा है। इस बात को लेकर सहमति है कि जदयू से लोकसभा की 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी देने वाला है। उधर लोजपा रामविलास के सांसद यानी कि चिराग पासवान की चर्चा हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ने की। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि जमुई जो सुरक्षित सीट है चिराग पासवान की, अगर वो सीट छोड़ते हैं तो उस पर जदयू अपनी दावेदारी जरूर ठोकेगी। इस बीच ऐसा ये भी माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर पशुपति पारस की बात नहीं बन रही और एनडीए में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। जी हां, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। इस चीज की नाराजगी उन्होंने जताई है। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और भी बहुत सारी बातें उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। और इस बीच उनकी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जहां उनके प्रदेश महासचिव ने उनका साथ छोड़ दिया है और अब वो जीतन राम मांझी के पार्टी की सदस्यता भी ले चुके हैं। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहे दर्श न्यूज। धन्यवाद।